आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आमदन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके घर में ना उस आमदन की पूरी नहीं पड़ती। वो उनके लिए वो भी बहुत कम होता है और घर में बिल्कुल कि कुछ भी नहीं होता। इतनी ज़्यादा आमदन के बावजूद उनके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे होते और उनका घर देख के ऐसे लगता है जैसे इनके घर में कुछ है ही नहीं। हालाँकि देखा जाए तो इनकी आमदन बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ना आमदन बहुत ज़्यादा कम होती है, नॉर्मल सी होती है, लेकिन उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ होती है और उनका जो लाइफ़स्टाइल होता है वो बहुत अच्छा होता है, घर में बहुत रौनक होती है और ये सारी चीज़ें ना बरकत से होती हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है लेकिन घर में कुछ नहीं, आप उसमें पूरे नहीं पड़ रहे, तो इसका ये मतलब है कि आपके घर में बरकत नहीं है, लेकिन थोड़ा आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा बरकत है। तो ये चीज़ ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बरकत है तो सब कुछ है, बरकत नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बरकत से ही सारा कुछ होता है। अगर आप थोड़ा भी कमा रहे हैं लेकिन उसमें बरकत है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, उसमें से भी बच जाता है। और अगर बहुत कमा रहे हैं और उसमें बरकत नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ घर ना आपने ऐसे देखे होंगे कि उनके ना घर दाखिल होते हैं ना बड़ा अजीब-सा सुकून हमें फ़ील होता है, ना वहाँ कोई कीमती पर्दे होते हैं, ना महँगा फर्नीचर होता है, ना बड़ी-बड़ी सजावटें होती हैं, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि ये जगह ना जन्नत जैसी है। ऐसा क्यों होता है? आखिर वो कौन-सी चीज़ें हैं ना जो आदतें हैं जिनसे हमारे घर में रहमत होती है, बरकत होती है और ख़ासकर जो हमारे शौहर हैं, जो घर के रिज़्क के लिए घर से बाहर जाते हैं, उनके लिए बरकत होती है। तो आज आपके साथ ना कुछ हैबिट शेयर करूँगी जो आपके शौहर में, रिज़्क में, आपकी रोज़ी में बरकत लेके आएँगी इंशाअल्लाह और आप भी इनको फ़ॉलो करेंगे ना तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी। मेरी फ्रेंड है माही लाइफ़स्टाइल, तो उनको भी आप उनका चैनल पे जाएँ, उनको विज़िट करें। उनकी भी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा उनका चैनल देख के भी, आपको बहुत कुछ सीखने को भी उनसे मिलेगा। उनका जो लिंक है वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में ना फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी, तो लाज़मी जाके विज़िट कीजिएगा और उनको भी देखिएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे आपसे ना शौहर की रिज़्क में बरकत के लिए ना कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी जो आपके लिए ना बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप नहीं करेंगी ना, तो आप जितना भी आपके घर में आ जाएगा ना, उसमें हमेशा आप पूरी नहीं डाल सकेंगे और आप अगर चाहें कि कुछ हो सके, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। सबसे पहले ना शौहर के लिए दुआ किया करें। आपके शौहर जब घर से बाहर जाते हैं, उन्हें आप बाहर डोर तक छोड़ के आएँ, हमेशा उनके लिए दुआ करें। देखिए, बीवी की की हुई दुआ ना हमेशा कबूल होती है और जल्दी कबूल होती है और आप वो जब भी घर से बाहर जाएँ, आप हमेशा उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको खैर-खैरियत से वापस लेके उनका जो रिज़्क है, उसमें बरकत लाएँ। देखिए, उनके रिज़्क में, उनकी रोज़ी में बरकत होगी, तो आप ऑटोमैटिकली घर में भी होगी। तो हमेशा जब भी वो घर से बाहर जाएँ, उनके लिए लाज़मी दुआ किया करें, उनको लाज़मी छोड़ा करें। कब कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना कि शौहर जब घर से वो जाते हैं ना जॉब के लिए, तो उनको पता ही नहीं होता वो किस टाइम गए और किस टाइम आए, मतलब इतनी बेखबर होती हैं, सुबह के टाइम सोई होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं, वो उठती हैं और उनको ब्रेकफ़ास्ट तक भी बना के नहीं देती। तो ऐसे घर में फिर बरकत कहाँ से होगी? और ऐसे घर में ना फिर बरकत भी नहीं होती और वहाँ पे ना प्यार, मोहब्बत, सुकून भी नहीं होता। हमेशा प्यार, मोहब्बत, सुकून उस घर में होता है जहाँ पे ख़वातीन सुबह उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, अपने शौहर के लिए दुआ करती हैं, उनको सी ऑफ करती हैं और वापस आके उनके लिए दुआ करती हैं, खैर की दुआ करती हैं। नेक्स्ट जो है ना, हमेशा सदका खैरात किया करें। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे पास तो थोड़ा-सा है, अगर हम ये भी सदका कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सदका ऐसी चीज़ है कि अगर आप 1 देंगे ना तो यकीन करें 10 आएँगे। आप ये कभी भी ना सोचें कि मेरे पास थोड़ा-सा है और अगर मैंने ये भी दे दिया तो मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई वसीला बनेगा कि उससे डबल आपके पास आ जाएगा। सदका खैरात ऐसी चीज़ है कि आप पे आने वाली मुसीबतों को टालता है। एक मौत के सिवा हर मुसीबत को वो टालता है। तो कोशिश किया करें, जैसे आपके हस्बैंड की सैलरी आती है या आपका बेटा भी जॉब करता है, हस्बैंड भी करते हैं, तो
जैसे उनकी सैलरी आती है आप उनमें से कुछ भी चले ज़्यादा नहीं आप कर सकते, कम से कम बच्चों में आप टॉफ़ियाँ बाँट दिया करें। अगर आपके पास ज़्यादा आता है तो किसी को खाना खिला दिया करें। इससे आपके रिज़्क में इतनी बरकत होगी कि आप यकीन करें शायद आपके लिए सँभालना मुश्किल हो जाए। सदका खैरात ऐसी चीज़ है कि ऐसी चीज़ है कि आपके जो रिज़्क है ना उसको इतना कुशादा करता है, इतना कुशादा करता है कि शायद मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। आप एक दफ़ा करके देखें। और सबसे बेहतरीन सदका है कि अगर आप ना परिंदों को भी आप छत पे आपकी छत है या छत नहीं है आपका टेरेस है, उस पे कोई आप प्लेट वगैरह बाँध लें और या कोई और चीज़ रख लें, उसमें आप दाना लाके पानी साथ आप परिंदों को डालें। आपके रिज़्क में आपके घर में इतनी बरकत आएगी कि आपको ना खुद फ़ील होगा कि वाक़ई चेंज आ रहा है। तो द सदका खैरात करने से ना आपका जो रिज़्क है ना वो पाक हो जाता है और आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। आपको वहाँ-वहाँ से रिज़्क आता है जहाँ आपकी सोच भी नहीं जाती। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को ना राशन वग़ैरह लेके दे देते हैं, लेकिन ना वो फिर बता देते हैं दूसरों को कि मैंने उसको उसकी मदद की है, मैंने उसको ये भी लेके दिया। वो तो ये वाली जो चीज़ है ना ये नहीं होनी चाहिए। ये फिर आपका दिखावा है, आपने सदका नहीं किया। सदका खैरात जो अगर आपने किसी की मदद करनी है तो हमेशा आप पर्दे में करें और यही चीज़ ज़्यादा पसंद भी की जाती है। नेक्स्ट जो होता है, नाशुक्री बिल्कुल भी ना करें। नाशुक्री से रिज़्क में इतनी कमी होती है कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों भी आ रहे हैं ना, वो भी आपको हज़ारों में नज़र आएँगे। नाशुक्री इतनी बुरी चीज़ है, हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, आपके पास जितना आ रहा है ना, उसमें शुक्रगुज़ारी करें, जितनी आप में शुक्रगुज़ारी ज़्यादा होगी ना, आप पे अल्लाह की रहमतें इतनी ज़्यादा बरसेंगी। शुक्रगुज़ारी की आदत ना अपनाना एक ऐसी कुव्वत है जो ना सिर्फ़ दिल को रोशनी देती है, बल्कि पूरे घर को अल्लाह की रहमतों से भर देती है। शुक्रगुज़ारी ना सिर्फ़ ज़ुबानी अल्फ़ाज़ का नाम नहीं, ये एक दिल की कैफ़ियत है, एक रवैया है, एक ऐसा जज़्बा है जो बंदे को ना अल्लाह की नेमतों का ना अदराक करवाता है। और इस इदराक के नतीजे में बरकत का दरवाज़ा खुलता है। जो ख़वातीन हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं ना, वो हर हाल में खुश रहती हैं और जो शख्स शुक्रगुज़ार होता है ना, उसके घर में रिज़्क की बरकत आती है, कारोबार में भी तरक्की होती है और उसकी औलाद जो है ना, वो भी फरमाबरदार होती है। देखें, औलाद हमेशा ना माँ-बाप से सीखती है। अगर आपकी ज़ुबान पे हर वक़्त शुक्रगुज़ारी होगी ना, तो फिर उनकी ज़ुबान पे भी हर वक़्त शुक्रगुज़ारी होगी। शुक्रगुज़ारी का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे अंदर ना हसद, शिकायत, ताना जैसे ना ज़हरीले जो जज़्बात हैं ना वो भी नहीं आते और हम किसी से और हसद से भी आपको पता है हसद करने से भी क्या होता है रिज़्क में बहुत कमी होती है क्योंकि ये भी ना हसद भी नाशुक्री में ही आता है कि आप दूसरों को देख-देख के हसद कर रहे हो उसके पास ये भी है मेरे पास नहीं है तो ये भी नाशुक्री में ही आता है। और जब सॉरी और ना शुक्रगुज़ारी से ना घर का जो माहौल है ना, वो मस्बत और सुकून वाला बन जाता है और ये आदत ना घर को जन्नत बनाती है और हमेशा शुक्रगुज़ार रहें और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह का जो ज़िक्र-अज़कार है ना, वो हमेशा घर में रखें। सुबह की नमाज़ लाज़मी पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत लाज़मी करें। इससे आपके रिज़्क में, आपके घर में, आपकी औलाद में बहुत ज़्यादा बरकत होगी और आपका जो घर है ना वो सुकून वाला बनेगा। देखिए, हर इंसान यही चाहता है, चाहे जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं या कम पैसे हैं, इंसान यही चाहता है कि हमारा ना सुकून हो और बरकत हो, हमारे रिज़्क में बरकत हो, हमारी औलाद में बरकत हो, हमारे घर में बरकत हो, हर चीज़ में बरकत हो। तो बरकत किससे आती है? अगर आप अल्लाह पाक को याद ही नहीं करेंगे, तो आपके घर में बरकत कैसे आएगी? तो हमेशा कोशिश करें कि खुद भी नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चों को नमाज़ का पाबंद बनाएँ, कुरान पाक की तिलावत किया करें और इससे जो सबसे मेन चीज़ है नमाज़ की पाबंदी और जिस नमाज़ की पाबंदी वो बुनियाद है जिसमें सुकून, रहमत और बरकत का ना पूरा महल खड़ा होता है। नमाज़ सिर्फ़ इबादत नहीं, ये एक ना ताल्लुक है रब से जुड़ जाने का, एक मुलाकात है, एक राज़ है, जो बंदे और रब के दरमियान ना रोज़ाना 5 बार तय होता है। जिस घर में फज्र के वक़्त अज़ान की आवाज़ गूंजती है ना, सब उठ के नमाज़ अदा करें, वालिदैन भी और बच्चे भी, वो घर अल्लाह की ख़ास निगाहों में आ जाता है। तो कोशिश करें खुद को नमाज़ का आदी बनाएँ। नमाज से ना सिर्फ घर में बरकत आती है बल्कि आपकी औलाद नेक होती है और बाअदब बनती है और आपके शौहर की जो रिज़्क है ना उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। और सुबह आपको पता है कि सुबह का टाइम ऐसे होता है कि जब रिज़्क बढ़ रहा होता है और जगह अगर आप सोए रहेंगे ना तो आपको रिज़्क कहाँ से मिलेगा? तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम ना आप घर में लाज़मी उठें और अच्छा एक और चीज़ है घर में ना बरकत के लिए और आपके शौहर की बरकत के लिए आप ना
सूरत रहमान को ना अपने घर में लगाया करें और पढ़ा करें, इससे घर में बहुत बरकत आती है और आपके शौहर की रिज़्क में भी बहुत इज़ाफ़ा होगा। कोशिश किया करें कि दुरूद शरीफ की तस्बीह हमेशा एक दफ़ा आप 100 बार लाज़मी पढ़ा करें। फिर देखिएगा कि आपके घर में कितना सुकून आता है, कितनी बरकत मिलती है। देखिए दुरूद शरीफ ऐसी चीज़ है कि इसको पढ़ने से ना आपके गुनाह ख़त्म होते हैं और आपकी नेकियों में इज़ाफ़ा होता है। उधर से आपके गुनाह भी मिटते जाते हैं, उधर से आपकी नेकियाँ भी बढ़ती जाती हैं, हमें डबल फ़ायदे होते हैं। हमेशा मगरिब की नमाज़ के बाद ना सूरत वाक़िया लाज़मी पढ़ा करें, इससे क्या होता है फ़िक्र-फ़ाक़ा ख़त्म हो जाता है और अपने शौहर के लिए दुआ करती रहा करें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।